सो लेट्स से मेरे पास एक डेटा है x1, x2, x3, x4, x5 एंड y. लेट्स यूज सम डेटा. हम कहते हैं जी हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है 121342. 121342. हमारे जो 5 वेरिएबल हैं उनके वेरिएबल्स के अगेंस्ट की वैल्यू है और इसके अगेंस्ट हमारे पास वैल्यू आती है 80. ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये 12 मरले का घर है, सिंगल स्टोरी है, 3 बेडरूम 4 बाथरूम, ठीक है, और 2 साल पुराना है. सो मे बी वी कैन से दिस इज द एरिया, दिस इज या दिस इज द लोकेलिटी. ठीक है, दिस इज दी कि जौहर टाउन में है, फैसल टाउन में है, बाबरा टाउन में, उसको 1 2 3 हमने साइन कर दिया. ठीक है, लोकेशन. ठीक है, ये है बेडरूम्स, बेड्स, ये है बाथ्स और ये है फ्लोर्स. ठीक है, सो हम कहते हैं जी इसकी कीमत 80 लाख रुपए, 80 लाख, 80 लिख दिया हमने. फिर हम कहते हैं जी एक और घर है जिसकी कीमत जिसका एरिया 10 मरले है, वो बाबरा टाउन में है, उसके अंदर 4 बेडरूम है, 4 बाथरूम है और डबल स्टोरी है और उसकी कीमत 95 लाख है. फिर एक और 10 मरले का घर है जिसकी कीमत जो लोकेशन 3 पे है, उसके अंदर भी 4 बेडरूम 4 बाथरूम और डबल स्टोरी है और उसकी कीमत 105 लाख है. फिर मेरे पास अगेन एक 10 मरले का घर आ गया जिसकी कीमत जो 4 3 3 3 और इसकी कीमत 1 करोड़ है. और अगेन 10 4 4 4 1 65 लाख. और इसके साथ मैंने क्या करना है, एक एक्स नॉट खुद से इंट्रोड्यूस करना है और उस एक्स नॉट की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है. 1 1 1 1 1. तो अब मेरा n क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आर देयर. मेरे 5 रिकॉर्ड्स हैं और मेरे 6 वेरिएबल हैं. मेरे 5 रिकॉर्ड हैं, 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड हैं और मेरे 6 वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल हैं. ठीक है, मेरे 6 वेरिएबल हैं. सो नाउ व्हाट इज माय x, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 12 10 10 10 10 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4. फिर है 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4. फिर है 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4. फिर है 2 2 2 3 1 2 2 2 3 1. ठीक है, व्हाट इज माय m जी, x नॉट, x1, x2, x3, x4. सॉरी दिस इज नॉट बाय x नहीं है, सॉरी ये मेरे m है, m है, सॉरी दिस इज माय m है, m नॉट, m1, m2, m3 एंड m4. एंड व्हाट इज माय y, 80 95 105 100 एंड 65. ठीक है जी, यहां तक कोई सवाल? अगर मैं बजाय m को इस तरह लिखने के, let me write my m as
m0, m1, m2, m3, m4, m5। इस तरह लिखता हूं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चीज जरूरी है? नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मस्ट बी नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो इसके कॉलम कितने हैं? इसके कॉलम कितने? 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, तो इसके रोज 6 होनी चाहिए। हमने इसकी तो एक रो बनाई है, सो इसकी आप देखें एक रो और 6 कॉलम है। इसको 6 रो और एक कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एम का ट्रांसपोज ले लेता हूं। तो इसको m0, m1, m2, m3, m4, m5 and now y estimate is equal to x m transpose। ठीक है, एंड इंडिविजुअल ऑफ वैल्यूज ऑफ y मैं कहता हूं जी y1 is equal to 1 times m0 plus 12 times m1 plus 1 times m3 m2 plus 3 times m3 plus 4 times m4 plus 2 times m5। ठीक है, 1 times m0 plus 12 times m1 plus 1 times m2 plus 3 times m3 plus 4 times m4 plus 2 times m5। This is my y1 estimate। Similarly y2 estimate, y3 estimate भी सारे मैं वो कर सकता हूं जी। इसका एडवांटेज क्या है इस फॉर्मेट का लिखने का? एक एडवांटेज तो मैंने बता दिया कि ये कैलकुलेशंस जो हैं वो जैसे उसको दे दें पाइथन में, नमपाई की लाइब्रेरी है, ठक करके कैलकुलेट कर देगा। अदरवाइज इफ x ट्रांसपोज x इनवर्स एग्जिस्ट्स, अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूव कर दूं कि x इनवर्स एग्जिस्ट करता है, x इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सो x इनवर्स टाइम्स y hat is equal to x inverse times x times m transpose। दोनों तरफ से x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोनों तरफ से x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता है कि जी ये क्या होएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। दिस इज x इनवर्स टाइम्स y hat is equal to my identity matrix times m transpose, and anything multiplied by identity matrix gives the matrix itself। So x inverse y transpose equal to m transpose। So अगर मैं x इनवर्स कैलकुलेट कर सकता हूं, अगर मेरे पास x इनवर्स कैलकुलेट करने का कोई तरीका है, लीनियर अलजेब्रा में आपने न्यूटन मेथड पढ़ा था, मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करो, ठीक है, रो एचलन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करते थे, रो एंड कॉलम उसके साथ, याद है? ठीक है, अगर वो आप कर सकते हो, या दूसरा वाला तरीका, लंबा वाला तरीका, उसकी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके उसके फिर वो जॉइंट्स निकाल के वो वाला करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप किसी तरीके से x का इनवर्स कैलकुलेट कर लो तो एक लाइन का सवाल है। अब मसला कहां पे आता है? मसला ये आता है कि आपका जो x है, इस केस में हमारे पास 5 रोज थी और 6 वेरिएबल थे इंक्लूडिंग x0। रियल लाइफ में आपके पास 10,000, लाख, 10 लाख रिकॉर्ड होते हैं और 100 या 200 उसके अंदर वेरिएबल होते हैं। तो इतने बड़े मैट्रिक्स का 100 बाय लेट्स से 1 मिलियन या 200 कॉलम्स बाय 1 मिलियन रोज, ठीक है, अगर आप उसको मैट्रिक्स ऑर्डर में देखें तो रोज पहले आएंगी 1 मिलियन टाइम्स 200 फीचर्स। इसका मैट्रिक्स कैलकुलेट करने में जिंदगी गुजर जाएगी यूनिवर्स की। आपकी जिंदगी की बात नहीं कर रहा, यूनिवर्स की जिंदगी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस वजह से हमें न्यूमेरिकल मेथड्स के मैकेनिज्म से, हमें इसको अल्टरनेटिव मेथड से इसको अचीव करना पड़ता है। हम इसे डायरेक्ट इन्वर्ट नहीं कर सकते। छोटी सी वैल्यू हो, 10 बाय 10 का मैट्रिक्स हो,
चलो आधा घंटा लग जाएगा, कंप्यूटर को कर देगा। 15x15 का हो 24 घंटे लग जाएंगे, कर देगा। ठीक है, 100x100 का हो कर देगा। लेकिन जब आप मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो इनवर्स, अक्सर तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होता। ऑफन द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए आपको याद होगा सबसे पहले आप क्या करते थे, डिटरमिनेंट निकाल के देखते थे इसका इनवर्स निकल भी सकता है या नहीं निकल सकता। ठीक है, और हमने दूसरा इनवर्स निकालना हमें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का आता है, हमें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आता है। जब एक तरफ 100 कॉलम हो और 1 मिलियन 10 लाख रोज हो, इस तरह के कॉलम का इनवर्स निकालना कभी सोचा है, देखा है? ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हमें इधर आना पड़ता है। ऑलरेडी अच्छा, 2-3 चीजें। अच्छा, हमने अभी तक जितनी डिस्कशन की है वो सारी डिस्कशन के अंदर हमने वेरिएबल्स के लिए, जी मैंने अभी तक हमने जितनी बात की है ना, हमने बात की है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड इन टर्म्स ऑफ एम्स। ठीक है, हमने कहा कि लाइन इक्वेशन mx प्लस बी होती है, ठीक है, या mx प्लस सी होती है, या हमारे पास जब मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं तो उनको हम m0, m1, m2, m3, m4 की फॉर्म में लिख देते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे जाके देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए वो चीजें इस्तेमाल कर रहा था, वो टर्म्स इस्तेमाल कर रहा था जो टर्म्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जब आप जाके, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी लेक्चर फॉलो करें या मैंने जो पढ़ाया है उसको एग्जैक्टली उसी तरीके से कॉपी करें। ठीक है, अगर आप इंटरनेट पे जाके इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे या इसके लेक्चर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वहां पे जो टर्म यूज हो रही होगी, कुछ जगह पे उसको एम ही कह रहे होंगे, कुछ जगह पे एम की जगह थीटा कह रहे होंगे। वो कहेंगे जी इक्वेशन y हैट इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1x। ठीक है, थीटा कह दें या m कह दें। ठीक है, अगर आपके पास मल्टी वेरिएबल, ये जो भी हमने काम किया क्या है, ये जो हमने ये सारा काम किया है ये मल्टी वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स थे और उनके दरमियान में हमने हायर डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 10 डायमेंशनल लीनियर एक लाइन ढूंढी है। एक तरीका ये था कि हम हायर ऑर्डर वेरिएबल, हायर ऑर्डर उसमें चले जाए, फंक्शन में चले जाए, हायर ऑर्डर फंक्शन में चले जाए, एक्स स्क्वायर के फंक्शन में चले जाए, एक्स क्यूब के फंक्शन में चले जाए। दूसरा ये था कि हम डायमेंशंस ऐड कर लें और अपनी लाइन को लीनियर रखें, क्योंकि लीनियर लाइन का डेरिवेटिव लेना हमें आता है। लीनियर लाइन का डेरिवेटिव लेना और कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। ठीक है, सो ये हम क्या करें, हम कह रहे हैं जी मल्टीपल वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन, मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अब मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन के केस में हमने कहा जी हमारा y हैट इज इक्वल टू थीटा नॉट x नॉट प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 प्लस अप टू थीटा के x के था, या इसको हमने लिखा इज इक्वल टू समेशन ऑफ थीटा j x j। ठीक है, एम जे एक्स जे की जगह इसको थीटा जे एक्स जे। आप जब लेट्स से एंड्रयू एच जी के लेक्चर फॉलो करते हैं, आपको लगता है कि जी किसी चंगे उस्ताद ने पढ़ने चाहिए, अब वो चंगे उस्ताद की टर्मिनोलॉजीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी लेक्चर्स फॉलो करें। ठीक है, आप रेफरेंस के लिए कहीं से जाके पढ़ लें, मुझे कोई इतराज नहीं है। ठीक है, वहां पर वो थीटा से लिखा हुआ होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि हमें तो थीटा के फॉर्म में कभी बताया नहीं कि थीटा क्या होता है। थीटा जो है वो एम का ही, हम यहाँ पे थीटा जो है वो m1 m2 कह रहे हैं, वहां पे वो थीटा 1 थीटा 2 कह रहे हैं। एक ही बात है, उसी बात को करने के मुख्तलिफ तरीके जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर पेपर में या इंटरनेट के ऊपर या असाइनमेंट के अंदर या कहीं पे भी जिंदगी में कहीं पे थीटा लिखा हुआ हो, इस लीनियर इक्वेशन के, लीनियर रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, लीनियर रिग्रेशन कॉन्टेक्स्ट में कहीं पे थीटा लिखा हुआ हो तो वो एम्स ही हैं। कहीं पे हो सकता है इसके लिए W का लफ्ज इस्तेमाल किया हो, वेट फॉर द 0th वेक्टर, वेट फॉर द फर्स्ट वेरिएबल, वेट फॉर द सेकंड वेरिएबल।
वो वेट कह लो, एम कह लो, ओमेगा कह लो, थीटा कह लो, एक ही बात है। सो अगर कहीं पे एम लिखा हुआ है, कहीं पे थीटा लिखा हुआ है, कहीं पे डब्ल्यू लिखा हुआ है, कहीं पे ओमेगा लिखा हुआ है, एक ही बात है, एज लॉन्ग एज वो एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, ओमेगा आई एक्स आई लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ओमेगा आई एक्स आई लिखा हुआ है, तो वो वेट की बात हो रही है। ठीक है, एक्स के वेट की बात हो रही है, एक्स के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, यहां तक कोई सवाल?